यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2017 और सेट नंबर 5 हल कराने वाले हैं। ठीक, यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो कमेंट में इन सभी वीडियो का लिंक आपके पास हम भेज देंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है, तो पहला तो आप कर ही लोगे, दूसरा भी हो जाएगा। अब तीसरा बता रहे हैं। ठीक है, ये तीसरे में ये वाला कोण दिया हुआ 6 रेशंस का, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी गलती कर दी, तो यहाँ पे नाम लिख दीजिए, यहाँ पे Q लिख लो, यहाँ पे R लिख लो। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये कोण दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करें, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसका मान बताना। तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण P प्लस कोण QOR और बराबर 180 अंश। और कोण P का मान 46 है, तो यहाँ पे 46 और प्लस कोण QOR बराबर 180 अंश। इसको उधर भेज देंगे तो कोण QOR बराबर 180 माइनस 46 है, तो कोण QOR बराबर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर जाएगा 17 और 17 में से 4 गया, तो अब हमारा बचा हुआ 13, 134 अंश। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए 134 अंश। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका चौथा है, चौथा भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कैसे करते हैं इसको देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बनाएंगे हम इस प्रकार। तो यहाँ पे A और यहाँ पर B लिखना है आपको। तो ये -3, 10 और ये 6, -8। तो यहाँ पे लिख लो P -1, 6। तो ये वाली दूरी प्यारे बच्चों कर लो M, ये वाली दूरी कर लो 1। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु -3, 10 तथा 6, -8 है। ठीक है, यहाँ पर। और जो अनुपात है हमारा, अनुपात M/1, ये अनुपात हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका ये बिंदु दिया हुआ है एक। ठीक, -1, 6। अब चाहो तो भुज ले लो या फिर कोट ले लो। ठीक है, चलो कोट ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। जब इधर कोट लेंगे तो सूत्र वाले भी कोट ही लेंगे। सूत्र हमारा देखो ये होता, थोड़ा बता दूं मैं आपको, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। तो प्यारे बच्चों ये होती है हमारी भुज। क्या होती है, भुज। अब इसमें इधर जो लिखी जाती है वो होती है कोट। तो इसमें हमने भुज ली है, तो इधर ये कोट ली है, तो इधर वाली कोट लेंगे। तो कोट क्या होती है वो देखिए, M1/2 M2/1। ठीक, बाई 1 है, और बटा M1 प्लस M2। पूरा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। तो यहाँ पे 6 बराबर M1 का मान कितना, M1 का मान M। अब बाई 2 का मान कितना है, बाई 2 का मान -8, तो -8 लगा दीजिए, प्लस M2 का मान 1 है, तो 1 गुणा, और बाई 1 का मान 10 और 10 लगा दीजिए यहाँ पे, बटा M1 प्लस M2। M1 का मान M है और M2 का मान 1 है, तो M+1। अब इसको हल कर दीजिए। 6 बराबर हो जाएगा -8M और प्लस का 10 और बटा M+1। कैसे गुणा करा दीजिए, तो इसके नीचे कर लो 1। तो हमारा हो जाएगा -8M और प्लस का 10 और बराबर 6 का इसमें करेंगे 6M प्लस 6। अब इसको उधर ले आइए। जब इसको उधर लाएंगे तो -8M का 6M हो जाएगा बराबर 6। अब इसको उधर भेजो तो -10। तो यहाँ पर हो जाएगा -14 M और बराबर -4। तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 का भाग लगा देंगे, तो M बराबर हमारा निकलेगा
4/14, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो m बराबर निकलेगा 2:7। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने कोट बराबर कोट किया, आप चाहो तो यहाँ पे भुज बराबर भुज भी कर सकते हो, यानी इसका -1 और फिर इसका ये लेंगे, तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। जो आपको बढ़िया लगे वो काम करिए। चलिए जल्दी से नोट करिए आप। अब ये विकल्प हैं, ठीक, पूरी कथा मत लिखो इसमें आप। चलिए, अगर ये प्रश्न मान लो 3-4 नंबर में आ जाता, ठीक है, तो इसका जो विस्तार पीछे हम कई बार लगा चुके हैं इस प्रश्न को, ठीक, वहां से जाके देख सकते हैं आप। अब प्रश्न नंबर 5 है, और देखो जब भी इस पर कोण पूछे तो ये सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक, इस प्रकार के सवाल को लगाना नहीं है, और 90 अंश पे आके मीच के टिक लगा दीजिए आप। ठीक है, जब यानी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण है, कोण बी है, तो बस आगे मीच के टिक लगा दो, 90 अंश, सवाल लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। चलिए कैसे करते हैं देखना है इसको। हम प्रश्न तो आपने देख लिया होगा, तो जो हमारी यहाँ पे एपी लिखी हुई है 3 है, 3, 8, 13 और ये 18, ठीक है, का कौन सा पद 78 है। चलिए, तो प्यारे बच्चों ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, और डी बराबर 8 - 3, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 5। अब सूत्र होता ए एन बराबर n - 1, गलत हो गया यार, तो यानी ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है। अब एन का मान जो अंतिम पद है वो 78 है, तो एन का मान हो गया 78, मान लगा दीजिए। ए का मान कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 और प्लस n - 1, डी का मान 5 है तो 5। अब ये 3 ले आओ इधर, जब हम 3 इधर लाएंगे तो घट जाएगा हमारा, तो 78 में से 3 घटा दीजिए, बराबर n - 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर बचेगा 75, बराबर n - 1, ये 1, तो 5 एकड़ 5 और 5 एकड़ 5, 2 बचा 5 25, तो यहाँ पे n - 1 बराबर 15, एक को उधर भेजिए थी, n बराबर हो जाएगा हमारा 16। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 7वां कैसे करते हैं वो देख लीजिए। वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो यार, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है। प्रश्न नंबर है हमारा 7, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 4x और -1 बराबर 0। चलिए इसके गुणनखंड काट दीजिए आप। तो गुणनखंड तो कटेंगे नहीं, सीधा धराचार सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर -1। तो सबसे पहले d बराबर b² - 4ac, तो d बराबर b का मान -4 का वर्ग, -4, a का मान 1 और c का मान -1, तो ये तो बन जाएगा 16। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस 4 और 16 4 20 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 20। अब सीधाचार सूत्र लगा दीजिए इधर, जो हमारा सीधाचार सूत्र होता है यहीं लगा दीजिए। x बराबर -b प्लस माइनस अंडरवुड d/2a, ये सूत्र होता है। ठीक, अब b का मान कितना है, b का मान देखो -4 है, तो यहाँ पे -4 रखेंगे तो माइनस, फिर -4, फिर प्लस माइनस अंडरवुड और d की जगह पे 20 लिखेंगे और बटा 2 गुणा a का मान 1 है। अब इसको हल कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 4 प्लस माइनस, अब 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। अब प्यारे बच्चों इसका जुड़ा बन गया, तो बटा में 20। जब इसका जुड़ा बन गया तो 4 प्लस माइनस 2 अंडरवुड 5 हो जाएगा, अब बटा 2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस अंडरवुड 5 और बटा 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा x बराबर निकलेगा 2 प्लस माइनस अंडरवुड 5। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से कर लीजिए नोट, तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलो नोट करिए आप जल्दी से। अब प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो होल वर्ग बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग, प्लस इसका इसमें करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये
cos स्क्वायर थीटा और बटा नीचे का नीचे करेंगे नहीं, लगा देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लेंगे cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इस प्रकार लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम a माइनस बी का होल वर्ग खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा ये a माइनस बी का होल वर्ग खोलेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा लिखिए ना यार। अब माइनस 2ab, 2a का बोना लिखो और b साइन थीटा है इस प्रकार, और प्लस cos स्क्वायर थीटा और बटा cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। थोड़ा आगे समझिए। अब प्यारे बच्चों देखो इन दोनों को पास पास लिखेंगे हम, इन दोनों को लिखना पास पास। तो पहले तो एक लिख लो प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और बटा cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए और समझिए इसको, तो एक तो ऐसे ही लिख लो। अब ये देखो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इसका मान 1 बन गया, तो माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो एक और एक 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 साइन थीटा बटा cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों ऊपर से 2 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, अब हो जाएगा हमारा cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो इससे कर लो राम राम। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ 2 cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं। अब ये 1 बटा cos सेक होता है तो 2 सेक थीटा, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। और प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और इस वीडियो के जाना तो जाना लोगों में शेयर जरूर करना। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, तो भैया शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अब नंबर 9 क्या है वो देख लें पहले। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 में ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला कोण हमारा 150 का, ये कोण 150, तो ये वाला मान बताना है। अब ध्यान समझना चीज को, देखो ये जो कोण बना, ये वाला जो कोण बना है ये बना है केंद्र पर, ये कोण केंद्र पे बना है और ये कोण बना है परिधि पर। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण है ना, ये कोण बना है परिधि पर और ये बना केंद्र पर। तो जो परिधि पर कोण बना होता है, जो परिधि पर कोण बना होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर आपको परिधि वाला कोण निकालना है तो प्यारे बच्चों इसको आधा कर दो, इसको कर दीजिए आप आधा। तो जब इसको आधा करेंगे तो ये बन जाएगा 75। ठीक है, अब ये एक हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है ABEC। ठीक, ये क्या है हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। तो देखो इसके सम्मुख ये वाला कोण है तो इन दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 180 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला मिलेगा 105 का, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, विकल्प में ऐसे करना आपको, लेकिन अगर लिखने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला कोण निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC। कैसे लिखेंगे देखो ABC बराबर इसको आधा करेंगे कोण BOC। तो कोण ABC बराबर 100 बटा 2 लगाई। ठीक है, 150 और बटा 2। कोण ये वाला कोण निकालने के लिए इस वाले कोण को आधा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कोण BOC बटा 2, अब भी काटेंगे 2 एकम 2 तो ये बन जाएगा 75। तो कोण ABC बराबर 75 अंश। तो ये वाला कोण मिल गया 75 अंश। अब लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABEC में। तो प्यारे बच्चों सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण E, कोण A और प्लस कोण E बराबर 180 अंश। A का मान 75 है प्लस कोण E का मान पता नहीं बराबर 180 अंश। अब 75 को उधर भेज दो तो कोण E बराबर
180 माइनस 75। अब प्यारे बच्चों कोण ई को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ई को लिख सकते हैं BEC। तो कोण BEC बराबर 105 अंश, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगर लिखने के लिए है तो आपको ये काम करना, और विकल्प में है तो ऐसे देख के बता देना है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला हमारा 10। तो प्रश्न नंबर हमारा 10 है, एक शंक्वाकार तंबू बनाने में 135 पाई मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये बता दूं, ये शंकु का वक्र पृष्ठ है, शंकु का वक्र पृष्ठ। यदि शंकु के आधार का व्यास 18 मीटर है तो तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी, ये बताना हमें। चलिए हल करते हैं इसको। तो व्यास कितना 18 है और शंकु का वक्र पृष्ठ 135 पाई है। तो जो इसका व्यास है वो 18, त्रिज्या 9 बन जाएगी। तो r बराबर 9 मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई कितना है, 135 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये ना लगाओ, 135 पाई। ठीक, और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई RL बराबर 135 पाई। तो प्यारे बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, r का मान 9 लगा दीजिए। तो 9L बराबर 135। तो हल करिए। तो 9 1 का 9 और 9 1 का 9, यहाँ पे 4 बचे, 9 पन्ना 45। तो L बराबर हमारा 15 मीटर हो जाएगा इतना। अब इसके में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालनी, h बराबर, तो सूत्र होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर ही होता है। L का मान कितना 15, तो यहाँ 15 का वर्ग बराबर H का मान पता नहीं और R का मान 9 का वर्ग। तो ये इधर हो जाएगा हमारा 225 बराबर H का वर्ग और प्लस 81, इसको उधर ले आइए। तो ये हमारा हो जाएगा 22 25 और 22 5 यानी 225, 81 बराबर H स्क्वायर। तो घटाइए इसे, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4 और 22 में से 18 जाएंगे तो 14 ही बचेगा हमारा बराबर H स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ये 12 का वर्ग है, तो 12 का वर्ग बराबर H का वर्ग, तो घात से घात काट दीजिए। तो H बराबर निकलेगा हमारा 12 मीटर। ठीक, चलो जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 10। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 11। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 करने से पहले सहभाग संख्या क्या होती है पहले वो जान लीजिए आप। सहभाग संख्या है एक ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो। ठीक है, जिसका मासा 1 हो सहभाग संख्याएं कहलाती हैं या सहभाग संख्याएं युग्म कहलाती हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास प्यारे बच्चों विकल्प है हमारे पास 4, 1 2 3 4। अब यहां से देखो ये गलत लिख दिया क्या हमने ये, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे विकल्प ही गलत है। विकल्प नहीं गलत, सही है। देखो समझो, यहाँ पे देखो इसमें यानी ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, 7 से कटेंगी। तो इनका जो मासा होगा वो हो जाएगा 7। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, 31 से कटेंगे कि 31 सेकंड 31 93, तो इनका मासा हो जाएगा हमारा 31, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं 2 से कटेंगे तो इसका मासा हो जाएगा हमारा 2। हमने क्या लिखा, एक ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो। अब ये बताओ ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगे, अरे भैया ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी बताओ, कोई संख्या है, वो सिर्फ 1 है, कितनी 1, तो इसका मासा हो जाएगा 1। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो तो वही सहभाग संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए अब प्रश्न नंबर में कोई हल नहीं है, ध्यान समझिए भैया, इसको पूरा बता दे रहा हूं आपको मैं। देखो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, जो हम लिखाने प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, उसको तैयार कर लेना। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो प्यारे बच्चों ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है,
और इसके बाद नई लाइन से अगला पॉइंट इसका, ये संगत होते हैं। कैसे होती हैं? संगत। और ये अद्वितीय हल कहलाती हैं, अद्वितीय हल। ये तीन चीज इसमें ध्यान रखिए। दूसरी चीज नंबर 1, नंबर 2, अब ये होता है A1 बटा A2 इक्वल V1 बटा B2 और इक्वल C1 बटा C2। तो ये रेखाएं कहलाती हैं संपाती, संपाती रेखाएं, और साथ में संगत होती हैं। और यहां पर अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट जो इस प्रश्न में है, तो A1 बटा A2 इक्वल V1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो प्यारे बच्चों ये रेखाएं कराते हैं समांतर, ये रेखाएं कराते हैं समांतर। और यहां पे लिखेंगे असंगत और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये इसका आंसर है। अब देखो प्रश्न नंबर यही है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखो ये लिखा हुआ, तो ये वाला देखो कहां पर है, तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, विकल्प नंबर सी। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये तीन चीजें याद कर लीजिए आप भाई। ठीक, हर सेट में लगभग मिल ही जाती हैं ये, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है हमें, इनको तैयार कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है हमारा, प्रश्न नंबर 13, वो देखिए कैसे करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो इसका बीजीय गणित रूप है। चलिए, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो एक तो x हो गया और एक x प्लस 1 हो गया। हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x और x प्लस 1। अब प्रश्न कह रहा है इनका गुणनफल। चलिए भैया, इनका गुणनफल और बराबर 306 है, तो इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो x स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे x, इसको अंदर ले आइए, माइनस 306 बराबर 0। अब देखो विकल्प कौन सा, उसी पर टिक लगा दीजिए आप, तो विकल्प नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 14 में दो त्रिभुज दिए हैं, ठीक है, ABC और DEF। तो इसमें ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, और जब प्यारे बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो बचा ये, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें ये बताना ये त्रिभुज कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों ये त्रिभुज हमारे समरूप भी हो सकते हैं, ये त्रिभुज समरूप भी हो सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हो सकते हैं और सर्वांसम भी हो सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हो सकते हैं और सर्वांसम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक विकल्प हो, ठीक, देखो यहाँ पे सर्वांसम है, समरूप है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही है। अब इसके साथ ये वाला विकल्प और दिया हुआ सर्वांसम तथा समरूप, तो आप इस पे टिक लगाइए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं और सर्वांसम भी हैं। ठीक है, ये भी विकल्प दिया हुआ और ये भी दिया हुआ, तो आप इस पे टिक लगाएंगे आप तीसरे वाले पे। ठीक है, यानी सर्वांसम तथा समरूप है, और ये नॉन यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक, वो तो बेकार का है ये, तो ये भी सही, ये भी सही, और लास्ट में ये भी दिया हुआ है, तो इस पे टिक लगाएंगे आप। चलिए अगला देखिए प्रश्न आप। तो प्रश्न नंबर 15 है, कार्तिक तल पर बिंदु दिए हुए हैं -4, 0। तो प्रश्न कह रहा है बिंदु की स्थिति निर्धारित कीजिए। अब प्यारे बच्चों थोड़ा देखिए भाई, ग्राफ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये बिंदु कहाँ डालेंगे, जब ग्राफ बनेगा तो प्यारे बच्चों बिंदु ये -x का है ना, तो यहाँ पे कहीं -4 होगा ये, तो ये दूरी x अक्ष है। ठीक, तो हमारा ये कहाँ, ये -4 कहाँ x अक्ष है, तो x अक्ष लिख दीजिए बस, और देखो x अक्ष पर इसका कहाँ पर विकल्प है, तो ए सही हो जाएगा इसका हमारा। ठीक है, x अक्ष है, अगर ऋणात्मक लिख दो तो और अच्छी बात है, यानी x अक्ष ऋणात्मक दिशा में, इसमें ऋणात्मक लिखा नहीं, खाली x अक्ष लिखा हुआ है, तो x अक्ष हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। समझिए इसकी बात को भैया। तो प्यारे बच्चों ये बना ली हमने, एक ये मीनार है और ये इसकी छाया है, तो मीनार की ऊंचाई हमारी 20 मीटर है और इसकी छाया है 20√3। तो यहाँ पे ए कर लो, यहाँ बी कर लो, यहाँ पे सी कर लो। ठीक, तो हमें ये कोण बताना है, तो यहाँ पर tan लगा दीजिए, क्योंकि लंब बटा आधार tan में ही आता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा।
तो हो जाएगा 20/20 √3 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका है, तो tan थीटा बराबर tan 30 का मान है ये हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों tan से tan निकाल देंगे तो थीटा बराबर 30 अंश निकलेगा। ये हमारा हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 वो भी देख लीजिए आप। 17 में कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, यानी a स्क्वायर कर लीजिए, इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 18। 18 नंबर में कह रहा है यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलों को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलों को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धातु का बेलन बनाया गया तो गोलों की संख्या ज्ञात करिए। देखो प्यारे बच्चों ये गोला है और कितने गोला है, यानी कुछ गोले पिघला के, ये कुछ गोले हैं। ठीक, इन जैसे मैंने एक ही बनाया, यहाँ पे मान लो पता नहीं कितने गोले होंगे, कुछ गोले पिघलाकर एक बेलन बनाया गया। अब गोलों की संख्या कितनी है वो हमें पता है नहीं, तो मान के चलो हमने n गोले हैं हमारे पास, कितने हैं n। तो इस गोले का व्यास कितना है भैया, इस गोले का व्यास 6 है, तो प्यारे बच्चों त्रिज्या हो जाएगी हमारी 3। अब इस बेलन का व्यास कितना है, इस बेलन का व्यास 4 है, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 2, r बराबर 2 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी है, 45 है। ठीक, 45 सेंटीमीटर कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे इस गोले का आयतन बराबर इसका आयतन। ठीक, तो यहाँ पे n गुणा गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा। तो n गुणा इस r का मान है कितना, तो पहले 4/3 लिख दो, r का मान कितना है 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर इस r का मान 2 है, तो 2 गुणा 2 और h का मान 45। ठीक, अब समझिए इसकी बात को। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट गया हमारा, तो यहाँ पे बचा हुआ n और गुणा 4 और गुणा 3 त्रिका 9 और बराबर 2 दूनी 4 और 45, तो ये बचा हुआ। अब देखो 4 से 4 कट कर दो, 9 1 9, 9 पन्ना 45, तो n बराबर 5 गोला थे हमारे पास। कितने थे, यानी इन 5 गोलों को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक का है 5 इसमें, ठीक सही है। अब प्रश्न नंबर 19 देखिए, इसको भी कैसे करते हैं, इसकी टेबल ही दिखा दे किताब में मैं आपको। प्रश्न नंबर 5 है, अब देखो जरा ध्यान से इसको, सॉरी 19 नंबर है। निम्नलिखित का बहुलक होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हमारे x के पद होते हैं, f बारंबारता होती है, तो आप इसमें ये देखो बारंबारता यानी f वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या 7 है। ठीक है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 5। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया, थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैं आपको। देखिए आपको इसमें क्या देखना है, जो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी 7 है, तो 7 के सामने क्या 5 है, तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न। अब प्रश्न नंबर हमारा 20 है। 1 से 50 संख्याओं में से एक संख्या निकाली जाती है जो संख्या के 5 के गुणज होने की प्रायिकता होगी। ठीक, कैसे करते हैं देखिए इसको आप। तो देखो प्रश्न है 1 से 50 तक 5 के गुणज कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, ये 5 के गुणज हैं हमारे। तो ये कुल कितने परिणाम है, 10 है। तो यहाँ पे देखो कुल परिणाम देखो कुल परिणाम तो हमारे 50 हो जाएंगे। देखो 1 से 50 तक की बात करिए, 1 से 50 तक की बात करिए तो कुल परिणाम कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, अब ये हमारे सभी हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। ये अनुकूल परिणाम कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पीई बराबर ये अनुकूल परिणाम कितने हैं प्यारे बच्चों, अनुकूल परिणाम है हमारे पास 10, तो 10 और बटा कुल परिणाम कितने हैं 50 है, तो यहाँ 50 लिख दीजिए। तो 0 से 0 काट दो, तो पीई बराबर हो जाएगा हमारा 1/5। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा
खंड बा और प्रश्न नंबर पहला, द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल 1 + √2 है। यानी द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल 1 + √2 है। तो कैसे करते हैं देखना है इसको। तो प्रश्न नंबर है पहले का लिख लो भैया यहाँ से। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अपना खंड भी डाल, जब बोर्ड के पेपर दाएंगे यहाँ पे खंड लिख देना, ठीक है, खंड बा। चलिए तो यहाँ पे देखो एक जो मूल है हमारे पास प्यारे बच्चों 1 + √2। अब दूसरा मूल बराबर, अब दूसरा मूल क्या होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लस है तो घटा देंगे तो 1 - √2 हो जाता है, ठीक है। जब भी इस प्रकार की संख्या होगी तो यहाँ प्लस है तो आपको माइनस कर देना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना है। अब प्रश्न क्या कहता है, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे x² - x मूलों का योगफल, और प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक। चलिए समझिए इसकी बात को भैया, x² - x। अब मूलों का योगफल यानी इन दोनों को जोड़ देना है आपको, इन दोनों को जोड़ देना। तो देखो 1 + √2 और प्लस 1 - √2 और प्लस मूलों का गुणनफल, इन दोनों गुणा कर देना तो 1 + √2 और 1 - √2 बराबर 0। अब इसको कर देंगे हल। तो देखो इससे ये कट जाएगा हमारा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x², 1 और 1 2 तो हो जाएगा 2x। अब प्लस, अब प्यारे बच्चों देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 - √2 का होल वर्ग हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x और प्लस 1 माइनस इसका मान 2 बन जाएगा और बराबर 0 तो चल ही रहा है आपका। तो x² माइनस का 2x, अब ये माइनस का बचेगा तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए भैया नोट कर लीजिए जल्दी से आप प्रश्न को। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा पहले का खा। तो प्रश्न नंबर पहले का खा है 10 पदों का समांतर माध्य 24 है तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और साथ में ये भी देख लो, ठीक, गा नंबर, यदि यानी समीकरण x = a cos थीटा और y = b sin थीटा में थीटा को उपलब्ध कीजिए, ठीक है। अब बार बार दिखाने में दिक्कत होती है हमें। अब ये खा देखिए, आप खा कैसे करते हैं देखना इसको। तो देखो यहाँ पे जो खा खरगोश है 10 पदों का समांतर माध्य, तो देखो 10 × 24, ये 10 पदों का समांतर माध्य हो गया हमारा 24, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 240 हो जाएगा। अब अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य कितना है, 20 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 160। तो प्यारे बच्चों 10 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 20, 240 है और 8 का 160 है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 10 में से ये 8 घटाओ, इस 10 में से ये 8 घटा दो, कितना बचा हुआ 2, यानी 2 संख्याएं बची हैं या 2 पद कह लीजिए आप, बराबर। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 80, तो 2 × 1 = 2, तो ये बन जाएगा 40, तो एक पद बराबर हमारा 40 निकल के आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है हमारा, इसका गा गमला। तो पहले का गा, चलिए समझिए इसकी कहानी को। तो x बराबर है हमारा a cos थीटा, ठीक है। ये समीकरण नंबर, अभी नहीं, एक ना करो इसे, अब एक काम करो, a को उधर ले आओ, a को इस भाग में ले आओ, तो x/a बराबर cos थीटा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो हमारा दूसरा है y बराबर b sin थीटा, इस b को उधर ले आओ, तो y/b बराबर sin थीटा। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर
वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है, तो इनका वर्ग करके इन्हें जोड़ दीजिए। तो पहले इसका वर्ग करिए, तो देखो x/a का होल वर्ग प्लस इसका y/b का होल वर्ग बराबर इसका, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अरे भैया लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़िए और राइट वाला राइट में जोड़िए। अब ये हमारा हो जाएगा देखो x² / a² प्लस y² / b² और बराबर इसका मान कितना हो जाएगा? अरे भैया इसका मान 1 हो जाएगा। वैसे ही हमारा हल हो गया। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है घाघड़ी। अरे यार क्या करा दिया हमने। हाँ ठीक, इसका गा का अथवा भी है। इस गा का अथवा भी वो भी देख लीजिए कैसे करते हैं इसको अब हम। तो यहाँ पे पहले का गा और यहाँ पे लिख लेना आपको अथवा। तो प्रश्न नंबर पहले के गा का अथवा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये वाला कोण इतना है, यानी कोण BAQ, ये वाला पूरा 70 अंश का, तब सवाल लगेगा ये, ठीक है। उसमें सिर्फ इतना ही दिखाया गया था, इतना खाली दिखाया गया था ये। तो ये पूरा कोण 70 अंश का है। तो जब प्यारे बच्चों ये वाला 70 अंश का है तो हमें इसका मान बताना है, ठीक। कैसे करते हैं देखना है इसको हमने, यानी लिखा हुआ ADB, इसका मान बताना है। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों ये वाला कोण हमारा है 70 अंश का। कितने का? 70 अंश का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो कोण होता है ना, ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये दोनों कोण हमारे कहलाते हैं एकांतर वृत्तखंड के कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो दिया हुआ है, दिया है। थोड़ा भाई सवाल तो बड़ा करना, नहीं तो सेकंडों में लग जाएगा ये, ठीक। जब ये हमारा ये 70 का है तो ये 70 का हो गया और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। तो 110 आंसर निकल के आ गया। अरे भैया विकल्प थोड़ी ना है, कुछ लिखोगे तभी तो नंबर मिलेंगे आपको। तो पहले लिखो दिया है, तो ये वाला कोण कितने का? 70 अंश का। तो यहाँ पे लिख लो कोण BAQ बराबर 70 अंश। अब यहाँ पे लिखो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो कोण ADB बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला कोण इसके बराबर है, तो लिखेंगे कोण ACB और बराबर कोण BAQ। एक बार पे समझो, यानी ये वाला कोण है इसके बराबर, तो कोण ACB और बराबर कोण BAQ। वो आगे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप लोग। यहाँ पे लिख लो एकांतर वृत्तखंड के कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण है। अब एक बात थोड़ा ध्यान समझना, देखो प्यारे बच्चों ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण इसके बराबर है। अगर हम आपसे पूछें, देखो अब इधर वाला ये कहाँ गया नीला पेन यार, इधर देखिए ये वाला कोण इसके बराबर है, तो इसी प्रकार ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण हमारा ये, तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण। अब आगे समझिए, अब यहां से क्या करेंगे देखना इसको। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोण ACB बराबर इसका मान कितना है? 70 अंश है। अब यहाँ पे लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ADBC में। तो चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है ADBC। अब इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख लो कोण C और प्लस कोण D बराबर 180 अंश, और कोण C का मान 70 अंश है और प्लस कोण D बराबर 180 अंश, और 70 को उधर भेज दीजिए। तो कोण D बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो कोण D को क्या लिख सकते हैं? कोण D को लिख सकते हैं, अरे भैया कोण D है ना, इसको हम लिख सकते हैं ADB। तो नई लाइन से कोण ADB बराबर 110 अंश, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 बचेगा। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा घाघरा।
क्वेश्चन नंबर कहाँ खड़ी है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। तो नंबर एक, दोनों पासों पर एक ही अंक। नंबर दो, फिर दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक। तो प्यारे बच्चों, जब दोनों पासों को यानी दो पासों को एक साथ उछाला जाता तो कुल परिणाम हमारे पास 36 होते हैं, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हो देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले तो नंबर भैया है दूसरे का उत्तरी की पहले का घा घड़ी। तो यहाँ पर जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम, तो पहले तो कुल परिणाम लिखना पड़ेगा हमें। चलिए वे समझिए इसके बात को, और मैं हटा दूं जूम ये, ठीक। 1 2 3 4 5 और 1 इधर कर लें इस प्रकार ही ऐसे। तो 1 2 3 4 और ये 6। तो प्यारे बच्चों कुल परिणाम कैसे लिखे जाते हैं जरा ध्यान समझना। तो यहाँ पे देखो 11 12 13 14 15, फिर इसके बाद 21, फिर यहाँ पे 22 23 24 25 और यहाँ पे 16 और लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 26 लिखा जाएगा। अब आगे और समझिए। अब यहाँ पे 31 32 33 34 35 और ये 36, फिर 41 42 43 44 45 और ये 46, फिर इसके बाद 51 52 53 54 55 और ये 56। फिर और समझिए आगे, थोड़ा जूम कर दूं फिर दिखा दूंगा आपको मैं, ऐसे समझिए आप। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 61 62 63 64 65 और 66। अब प्यारे बच्चों आपको इसमें क्या करना है, इनके बीच में कामा लगा के कोष्टक लगाना, ठीक है। इनके कामा ऐसे करके, ऐसे कामा लगा के कोष्टक लगाना है, यानी निर्देशांक बनाने हैं आपको ये। और प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल पे भैया पहली बार आए हो तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर भी इसका लिंक शेयर कर पाए तो भैया कर देना, बस आपकी बहुत कृपा होगी हमारे ऊपर, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें दबा के। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक कमेंट नहीं कर सकते हो यार, बताइए कितनी गलत बात है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। अब समझिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर पहला। तो प्यारे बच्चों ये हमारे कुल परिणाम, अब जूम को थोड़ा हटा दूं मैं। अब ये हमारे पास कुल परिणाम होगा, तो सबसे पहले लिखिए कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो प्यारे बच्चों जो निर्देशांक का टोटल हमारे कितने 36 हैं। अब प्रश्न नंबर पहला क्या करा, देखिए प्रश्न नंबर पहला करा दोनों पासों पर एक ही अंक हो, दोनों पासों पर एक ही अंक हो। तो एक अंक कहाँ है, देखो एक, एक ही अंक हो, ये देखो एक 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 ये लिख लेंगे, एक ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे और एक ये, एक ये और एक ये। तो क्या हो जाएगा, अरे भैया 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3 और इसके बाद ये 4 कामा 4 और 5 कामा 5 और इसके बाद 6 कामा 6। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा अनुकूल परिणाम। क्या हो गया, अनुकूल परिणाम। तो ये रहेगा ऊपर और ये रहेगा नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई बराबर, ये कितने हैं भैया, ये है हमारे 6, तो 6 और बटा कुल परिणाम कितना 36 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 36, ठीक। तो यानी 6 बटा 36, 6 एकन 6 और छतरंग 36। तो पी ई बराबर 1 बटा 6, एक आंसर निकल के आ गया। अगर प्यारे बच्चों आपको पता है तो ये ड्रामाबाजी कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक। 2 नंबर में क्या पूरा पेज भरोगे क्या, ठीक। खाली अगर आपको देखो, हमें तो पता थे लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये टोटल परिणाम दिखाए गए हैं, ठीक। तो देखो समान अंक कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6, यहीं पे तो आता है अंक। अब इसके बाद आगे देखिए, अब प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंकों, यानी दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग अंकों। तो प्यारे बच्चों ये वाले परिणाम कट्टा कर दीजिए आप, ये वाले जो हमने लिखे हैं ये। अब ये कितने बचे हैं, अब 36 में से आपने 6 निकाल दिए, 36 में से 6 निकाल दिए तो कितने बचे हुए हैं, 30 बचे हुए हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना है हमारा, अरे भैया देखो ये 36 में से ये वाले 6 निकाल दिए तो अनुकूल परिणाम बचा हुआ है 30। तो नंबर 2 डाल के लिखेंगे पी ई बराबर 30 बटा
और कुल परिणाम हमेशा नीचे रहेगा। कुल परिणाम कितना 36 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। अब इसको हल कर दीजिए, 5 से काटिए। जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 6 से काट दो ना, 6 पंजा 30 और 6 36, तो हमारा हो जाएगा ये 5/6। अब इसके मिला लीजिए आंसर 1/6। कहाँ गया, हाँ ठीक सही आंसर। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए आप, सही प्रश्न, अच्छा प्रश्न है प्यार बच्चों ये। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 5वां इसका। चलिए पहले प्रश्न को दिखा दें हम आपको। प्रश्न नंबर है 5वां, ये रहा। द्विघात बहुपद, थोड़ा जूम कर लो। द्विघात बहुपद f(x) बराबर इतना के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। चलिए भैया कैसे करते हैं, इसको भी निपट लो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो जो बहुपद दिया हुआ है 3x² - x - 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसके गुणनखंड काटिए। तो देखो 4 3 12, तो 12 के ऐसे गुणनखंड काटो, 1 बचे, घटाने पर 1 मिले। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² - 4x और ये प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से कामन ले लो x। जब x कामन लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे बचेगा 3x और माइनस का 4। यहाँ से प्लस 1 कामन लेंगे तो 3x - 4 और बराबर 0। तो इसको पहले यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0। तो x बराबर 4/3 निकलेगा। फिर यहाँ से x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो प्यारे बच्चों एक तो आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सत्यापित कैसे किया जाता है वो देख लीजिए। तो सत्यापित करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखा जाएगा, और देखो ये वाले जो मान है ये अल्फा बीटा के मान हो जाते हैं। तो अल्फा बराबर 4/3 हो जाएगा और बीटा बराबर हो जाएगा -1। ठीक, जो x के मान निकले हैं तो ये अल्फा और बीटा के मान लिए जाते हैं। अब सत्यापित करने के लिए पहले प्रश्न लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो सत्यापन। तो जब सत्यापन करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² - x - 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ABC के मान छाटिए। तो a बराबर 3 है, b बराबर -1 है और c बराबर -4 है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता -b/a इतना। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा इधर बढ़ रहे हैं हम। अब समझिए, तो प्यारे बच्चों अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4/3। तो यहाँ पे लिख देना हमें 4/3। अब ये प्लस का चिन्ह। अब बीटा का मान कितना -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देना बराबर। अब देखो माइनस का चिन्ह पहले लगा लीजिए। अब b का मान -1 बटा a का मान 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो देखो 4/3 प्लस माइनस -1 और बराबर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1/3 बन जाएगा, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें तो 4 - 3/3 और बराबर 1/3। अब 4 में से 3 घटा दो तो 1/3 बराबर 1/3। तो प्यारे बच्चों पहला हमारा सिद्ध हो गया। अब इसके बाद मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब अल्फा का मान कितना है हमारे पास, अल्फा का मान 4/3, तो यहाँ पे 4/3 और बीटा का मान -1 तो -1 और c का मान -4 तो -4 लगा दिए और a का मान हमारा कितना 1 है तो 1 रख दीजिए। a का मान कितना, a का मान 3 है तो 3 लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। अब इसका गुणा कर दो तो ये हमारा हो जाएगा -4/3 और बराबर -4/3। तो बस यही हमारा सत्यापन हो गया। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए और आगे बढ़िए। अब प्रश्न नंबर पहले का 4, ठीक है। x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। ठीक, यहाँ से हमें क्या करना, प्रतिस्थापन से x y के मान निकालने हैं। तो हमने तो ऊपर तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब इससे क्या करो, यहाँ से इसको उधर भेज दीजिए, इस y को उधर भेजो तो x बराबर हो जाएगा 4 + y। अरे भैया इस y को उधर भेजेंगे तो x बराबर 4 + y, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे ये x का मान भी बन जाएगा। तो x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, यानी x बराबर 4 + 22 है, तो ये वाला मान उठा के यहाँ लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये वाला मान उठा के यहाँ पे लगाना है, तो ये हो जाएगा 4 + 22 और फिर +22 बराबर 14। इस 4 को उधर भेजो तो इधर 2y बराबर 14 - 4, तो 2y बराबर 10 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो y बराबर निकलेगा हमारा 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी जब y बराबर 5 निकला है, यानी y बराबर 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये 2 ये रहा, तो यहाँ पे कितना लगा देना, 5 लगा देना आपको। तो हमारा ये हो जाएगा x बराबर 4 + 5, तो x बराबर 9 निकल के आ जाएगा। यही दोनों आंसर आ गए हमारे। ठीक है, चलिए प्रश्न को पूरा देखिए और थोड़ा आगे बढ़िए भाई। अब 4 चम्मच का अथवा है। यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ, मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। तो प्रश्न नंबर है पहले का चाका अथवा बेमाओं 3.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 मीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक, कैसे करते हैं देखना। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे चांदी के सिक्के हैं। जब चांदी के सिक्कों को लगातार एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो एक बेलन बनेगा। ठीक है, तो ये कितने सिक्के हैं, तो मान के हमने मान लिया इसकी ये सिक्कों की संख्या हमारी n है। कितनी है, n है। अब इसको अब क्या करना है, यहाँ पर हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए समझिए। और ये घना है, यानी इसको पिघला के घना बनाया जाता है। यानी कुछ चांदी के सिक्के हैं, इन चांदी के सिक्कों को पिघला के एक घना बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो इसका व्यास दे रखा है, कहाँ चला गया यार, इसका व्यास है 1.75। तो प्यारे बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1.75/2। अब इसका 10 उठाएंगे नीचे 200 हो जाएगा हमारा। तो ये 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 1.5, तो 25 सत्ते 7/8 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो सिक्के की मोटाई है, जो एक सिक्के की मोटाई है, जो हमारी कितनी है, 2 mm है, तो मोटाई वो h हो जाएगी में। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 2/10। ये मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो बराबर 1/5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इधर बेलन का आयतन, इधर घनाभ का आयतन लगा दीजिए। तो देखो n गुणा बेलन का आयतन होता है πr²h। अब इधर आ जाइए, घनाभ का आयतन LVH। अब n को तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। पाई का मान 22/7 और r का मान 1/5 और गुणा 1/5 और h का मान 7/8 बराबर। ठीक, आगे बढ़िए। यार गलती हो गई यार थोड़ी हमसे। r का मान 7/8 है ना, तो यहाँ पे 7/8 करिए, 7/8 और h का मान 1/5 है, तो यहाँ पे 1/5। ठीक, बराबर। अब L का मान यही पूरा रख दो जी आप, तो 5.5 गुणा 10 और गुणा 3.5 इतना। अब ध्यान समझना इसको। देखो इसका 10 हटाएंगे तो प्यारे बच्चों 10 का भाग लगाएंगे। अब इसका 10 हटा हुआ, इसका हटाएंगे तो 10 का भाग लगाएंगे। तो ये 10 से 10 एक चला गया। अब थोड़ा और समझिए इसकी बात को भैया। एक काम करो, बचा हुआ लिख लो ना, ये 7 से 7 चला गया। तो जो यहाँ पर बचा हुआ हमारा, देखो n गुणा 22, ठीक, और गुणा ये 7/8 ये बचा हुआ है, और 8 पन्ना 40 इस प्रकार बराबर। इधर 55/10 और गुणा 35 बचा हुआ है। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए, तो देखो 1 0 से 1 0 निकल जाएगा ये। अब ये 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55 और 7 एकन 7 और 7 पन्ना 35। अब एक काम करो, बचा हुआ फिर लिख लो, थोड़ा और काटिए, 2 एकन 2, 2 चौकू 8,
तो यहाँ पे n/4 और बराबर ये 5m 25, इसके नीचे 1 कर लो, कैसे गुणा कर दो, तो n बराबर 25 चौकू 100 हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। तो हमारे चांदी के सिक्के हैं वो कितने हैं, 100 हैं। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत है यानी वीडियो को एक बार बैक करके देख लें, आप सब समझ में आ जाएगा, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा, प्रश्न नंबर 2 का दूसरे का 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो ठीक, कैसे करते देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना इकाई का अंक 22 तथा दहाई का अंक x है। ठीक, माना इकाई का अंक 22 तथा दहाई का अंक x है, तो नई लाइन से अविष्ट संख्या बराबर अविष्ट संख्या बराबर है हमारी 10x + 22। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब देखो लास्ट में प्रश्न कह रहा है अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर 2 है, तो पहले तो लिख लो x - 22 बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 कर लो। अब प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, देखो 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो यहाँ पे 10x + 22। ठीक है, अंकों को उलटने पर अब इनके अंक पलट दीजिए, इनके अंकों को पलटो तो हमारा हो जाएगा 10y + x और इनका योग बराबर 66 है, ये कह रहा प्रश्न। अब इन्हें जोड़िए, देखो 10x और x 11x प्लस 10y और y 11y बराबर 66। अब प्यारे बच्चों इसमें से 11 कॉमन ले लो, जब इसमें 11 कॉमन लेंगे तो x + y बराबर हो जाएगा 66। तो 11 × 11 11 × 6 66, तो x + y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो एक काम करो ना, ये वाला समीकरण नंबर 1 उठा के इसके नीचे लगा दो आके, तो x - y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है हमारा। अब यहीं पे कटा पिट्टी कर दो, इसके हटाओ, तो x 2x बराबर ये हो जाएगा 8, तो 2 × 1 2 2 चौकू 8, तो x बराबर 4 इतना। अब ये वाला मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, ठीक है, तो 2 में रखने पर चलिए, तो x बराबर 4 यहाँ पे लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 + y बराबर 6, 4 को उधर भेजो तो y बराबर निकलेगा हमारा 2। तो बेटा हमारे पास संख्या कौन सी है, शुरुआत में संख्या हमने ये ली थी, ये वाली, ये संख्या, तो यहाँ पे संख्या बराबर लिखो नई लाइन से 10x + y, तो 10 गुणा x का मान कितना है, x का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 सॉरी प्लस होगा, यहाँ पे y का मान 2 है, तो ये 40 + 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, मिला आंसर। कहाँ गया, हाँ ठीक, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए प्रश्न को पूरा देखें आप। अब ये प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का खा। ठीक, त्रिकोणमिति फलन है यहाँ पे, यानी त्रिकोणमिति प्रश्न है, तो इसे हल करना। चलिए कैसे करते देखना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों LHS लिखेंगे, तो 1 + cot θ - cosec θ, 1 + tan θ + sec θ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइन कॉस के यानी साइन के पदों में चेंज कर दीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 + क्या लिखेंगे इसको, 1 + cos θ बटा sin θ, और ये cos θ तो इसको 1 बटा sin θ लिख दीजिए इस प्रकार, कोष्टक बंद। चलिए यहाँ पर तो 1 + ये tan है तो tan को लिख लो sin θ बटा cos θ, और प्लस sec को लिख दो 1 बटा cos θ। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो इसके हर समान है प्यारे बच्चों, इसके हर हैं समान, तो 1 + cos θ - 1 बटा sin θ हो जाएगा हमारा इतना। अगले क्वेश्चन में 1 + इसके भी हर समान है, जब इसके हर समान है तो आपका हो जाएगा sin θ
प्लस 1 और बटा कॉस थीटा इतना। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और बटा साइन थीटा। इधर आ जाइए इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 और बटा कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये चीज़ है हमारी, देखो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस बन जाएगा ये। अरे भैया देखो ये एक बार माइनस है और ये प्लस है, तो ये पूरी एक संख्या एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप लिखना यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग माइनस 1 का वर्ग और बटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो ऊपर का गुणा ऊपर हो गया, अब नीचे का नीचे करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका होल वर्ग खोल देना है, जब इसका होल वर्ग खोलेंगे तो हमारा बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा और माइनस 1 बटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ बराबर के चिन्ह लगा कर चलिए आप, ये थोड़ा अच्छा रहेगा इस प्रकार। चलिए थोड़ा और समझिए, तो इसका मान 1 होता है तो 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 और बटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो इससे कर लो राम राम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों इससे भी राम राम कर लो, तो कितना बचा हुआ है 2, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो LHS बराबर RHS। चलिए जल्दी से एक बार प्रश्न को पूरा देखिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला इसका। प्रश्न नंबर पहले का गा, एक बर्तन एक अर्धगोले कटोरे के रूप में है, यानी एक बर्तन एक अर्धगोले कटोरे के रूप में है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ है। खोखले यानी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की धारता ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए अर्थात आयतन निकालना है इसका। तो सबसे पहले आपको बनाना एक अर्धगोला, ये अर्धगोला ये इस प्रकार ये, ठीक है। इस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, तो इसके ऊपर रख लेना है खोखला बेलन इस प्रकार ये ऐसे। तो ये जो ठोस बना हुआ जो ये आकृति बनी हुई है इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखो एक बात बता दूं आपको, जब कोई आकृति एक दूसरे के ऊपर रखी तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या समान है। अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या समान है, तो त्रिज्या यहाँ पे कितनी है इसकी, तो त्रिज्या है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब ध्यान समझना, जो इसकी कुल ऊंचाई, इसकी जो कुल ऊंचाई अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी हमारी 13 सेंटीमीटर, कितनी है 13। अब सब बच्चे भैया खोपड़िया के ताले खोलने अपने। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये 7 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 है, तो ये भी 7 होगी, ठीक है। देखो ये वाली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 13। समझिए थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 है और 13 में ये 7 है, तो ये कितनी बचेगी, 13 में तो 7 गुणा तो 6 बची, यही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो लिखेंगे नई लाइन से बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कैसे निकालेंगे, 13 माइनस 7 तो बराबर 6 सेंटीमीटर। अब समझिए भैया, अब लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब ये बताओ इस ठोस में क्या क्या दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है भाई लगा दीजिए। अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r
क्यू, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से हम एक काम करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो प्यारे बच्चों पाई यानी कॉमन लेने से संख्या यानी कॉमन लेने से सवाल थोड़ा सरल हो जाता है, तो कॉमन ले लिया करो आप। तो पाई आर स्क्वायर, तो जब पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2/3 एक आर बचेगा हमारा, और प्लस ये पाई आर स्क्वायर चला गया तो ये वाला बच गया एच। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 ऊपर दिया हुआ है, ये देखो 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 7 × 7, तो यहाँ पे 2/3 और गुणा आर का मान 7 और एच का मान 6। हल कर दीजिए इसको, हटाओ इसको, इससे राम राम कर लो। तो 22×7 154, 22×7 154, ठीक है। अब 7 दूनी 14 और बटा 3 और प्लस 6, अरे भैया 7 दूनी 14/3। अब इसका गुणा नीचे कर लो इसके, तो 154, तो ये 14 और 36 18 और बटा 3, तो ये 14 + 18 है, तो 154, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 8 4 32 हो जाएगा हमारा बटा 3। अब इसका गुणा करा दीजिए। तो प्यारे बच्चों जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा निकलेगा 49 28, ठीक है, 49 28 और बटा ये 3। अब इसमें 3 का लगा देंगे भाग, जब इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 1642.66। घन आयतन है तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये हमारा हल हो गया। चलिए ठीक, प्रश्न को पूरा देख लें आप। बस प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लेना भैया, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं, आप लाइक कर लिया करो यार। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे गा के बाद है, कहाँ चला गया, प्रश्न नंबर है दूसरे का गा का अथवा हंसों के एक समूह में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस एक तालाब के किनारे पर खेल रहे हैं। शेष 2 हंस तालाब के पानी में स्नान कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, नंबर तो लिखा ही नहीं है, तो दूसरे का गा का अथवा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना हंसों की संख्या, माना हंसों की संख्या, माना हंसों की संख्या बराबर x है। अब तालाब के किनारे खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नीलान से, तालाब के किनारे खेल रहे हंस, खेल रहे हंस, तो इस संख्या का वर्गमूल का 7/2 गुना, ठीक, तो 7/2 √x, इस प्रकार। अब यहां पे लेंगे कुल हंस बराबर कुल हंस। अब देखो प्यारे बच्चों इतने ये हंस है ना, ये वाले हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तो 7/√2x यानी 7/2 √x, इतने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। अब इसके बाद 2 बचे हुए, 2 पानी में स्नान कर रहे हैं। अरे भैया ये तालाब के किनारे खेल रहे हैं, 2 पानी में ना स्नान कर रहे हैं, तो ये कुल हंस हो गए। और हमारे पास कुल हंस कितने हैं, x है, तो इधर x लिख दीजिए। तो x बराबर 7/2 √x और प्लस 2, अब 2 को 2 ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2 बराबर 7/2 √x। अब इसका दोनों पक्षों कर दीजिए वर्ग, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर x - 2 का होल वर्ग, ठीक, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 7/2 √x का होल वर्ग, इस प्रकार, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़िए, तो यहाँ पे a - b का होल वर्ग लगा देंगे, a - b का होल वर्ग। चलिए तो देखो a² और सीधे डायरेक्ट कर दीजिए ना, a² + b² -4x हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 49 और बटा 4, और इसका अंडर हट जाएगा तो खाली x बचेगा इतना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 है तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा। अरे देखो यहाँ पे a - b का होल वर्ग खोल दिया, a² + b² -2ab, ठीक। अब इसके बाद 7 7 49, 2 दूनी 4, इसका अंडर हट जाएगा। अब इस 4 का गुणा इसमें करो तो हमारा हो जाएगा 4x² और प्लस का 16 और -16x बराबर 49x। अब इसको अंदर ले आइए तो ये हो जाएगा 4x²
माइनस का 16x, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 49x। अब बचा क्या, प्लस का 16 और बराबर 0। चलिए भैया समझिए आगे। तो एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो 9 6 15, 4 5 और 6 65 हो जाएगा एक्स, और प्लस का 16 बराबर 0। अब समझिए इसकी बात को। तो देखो 16 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, 64 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 65 हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 64x और प्लस एक्स और प्लस का 16 बराबर 0। इस प्रकार यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, दोनों जगह माइनस होगा तभी तो माइनस 65 होगा। चलिए अब यहाँ से 4x कामन ले लें। जब यहाँ से 4x कामन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 16, ठीक। अब यहाँ से माइनस 1 कामन लेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0। अब x माइनस 16, x माइनस 16 तो x माइनस 16, अब 4x माइनस 1 बराबर 0। अब x माइनस 16, x माइनस 16, ठीक, तो x माइनस 16 बराबर 0, 16 को उधर भेज दो तो x बराबर 16। अब यहाँ से आंसर अमान्य निकलेगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। क्योंकि देखो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4 निकलेगा। प्यारे बच्चों, जो हंस की संख्या होगी एक परमेय संख्या बटी के रूप में नहीं होगी, ठीक है, तो ये वाला अमान्य कर देना है। तो हमारे हंसों की संख्या कितनी निकली, 16 निकली। नई लाइन से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप, हंसों की संख्या बराबर 16, इस प्रकार। अब इसका आंसर बना लें, तब आपको पूरा दिखा रहे हैं। हाँ ठीक, सही है। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप। दूसरे का गा, अब ये जो मटा दो मैं, वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो यार। और ये प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही पुराना है, बता रहा हूँ, बहुत ही पुराना प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर है दूसरे का चा, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडरूट 5 एक अपर में संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले तो नंबर डालें दूसरे का चा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 प्लस अंडरूट 5 एक अपर में संख्या है, सॉरी एक पर में संख्या है, ठीक है, एक पर में संख्या है। जब प्यारे बच्चों पर में संख्या होती है तो पर में संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो 3 प्लस अंडरूट 5 बराबर p/q। तो आगे लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब आगे देखिए, तो अब यहां से क्या करेंगे, इस 3 को भेज देंगे इधर, ठीक है, तो हो जाएगा अंडरूट 5 बराबर p/q माइनस 3। तो ये अंडरूट 5 बराबर इसके नीचे कर लेंगे 1, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो p माइनस 3q/q। और बस प्यारे बच्चों यहीं पे हो जाता हमारा प्रश्न खत्म, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना हमें, तो p माइनस 3q/q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, यानी ये एक परमेय संख्या है, ठीक है। अतः अंडरूट 5 भी एक परमेय संख्या है। तो नई लाइन से लिखेंगे लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से अंडरूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस अंडरूट 5 भी एक अपरमेय संख्या है। बस प्यारे बच्चों ये हमारा हल हो गया, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। प्रश्न को पूरा देखें स्टार्टिंग से आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा
तीसरा, उसे कैसे हल करते हैं देखिए आप। अब प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे लिख रखा है ए बटा ए एक्स माइनस 1 प्लस बी बटा बी एक्स माइनस 1 और बराबर है ए प्लस बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों से गुणनखंड विधि से इसमें एक्स के मान ज्ञात करने, चलिए करते हैं इसको भैया। तो इसका गुणा इसमें कर लो, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा देखो ये क्या बनेगा, ए बी एक्स और माइनस हो जाएगा ए। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स, ठीक, और माइनस का बी हो जाएगा। अब बटा यहाँ पर इसके बाद समझ लो भाई, इसका गुणा करो तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ए बी, अरे खाली देखो, इसका इसमें करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो ए एक्स होगा, खाली क्या होगा ए एक्स। अब माइनस एक का करो तो ये माइनस का बी एक्स और प्लस का 1 बचेगा आपका इतना, अब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हाँ ए बी एक्स तो ये बनेगा हमारा 2ab एक्स और माइनस ए और माइनस बी और बटा ए बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करें, एक्स कामन ले लें, इन दोनों में से ले लें एक्स कामन, ठीक, माइनस का एक्स कामन ले रहे हैं, जब माइनस का एक्स कामन लेंगे तो प्यारे बच्चों ए प्लस बी बचेगा और प्लस का 1 और बराबर हमारा ए प्लस बी। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कर लीजिए 1, तो इसका गुणा कर दो इसमें, इसका गुणा कर दो इसमें, तो गुणा कर दें, क्या करें पहले हम, नहीं ये काम करो पर इसका गुणा करो, तो देखो ध्यान समझना, इसका गुणा करेंगे नहीं लगाएंगे, तो इसका गुणा इसमें करो तो हमारा ये हो जाएगा ए बी और कोष्टक के अंदर ए प्लस बी और इसका होल वर्ग यानी स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया इसका गुणा इसमें करेंगे नहीं लगाएंगे, माइनस, अब इसका इसमें करेंगे तो देखो एक्स, तो एक्स यानी एक्स तो बाहर रहेगा, एक्स ए प्लस बी, अरे भैया इसका गुणा करेंगे तो एक्स ए प्लस बी, एक ये और एक ये 2 बन जाएगा इतना, और प्लस इसका इसमें करेंगे तो ए प्लस बी। अब बराबर, अब इसका इसमें कर दो तो यहाँ पे ए 2ab और x, अब माइनस ए और माइनस बी, अब इन सबको इधर ले आइए तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ए बी और कोष्टक के अंदर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे एक्स ए प्लस बी का होल वर्ग, अब प्लस ए प्लस बी। अब ध्यान समझना, इनको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2ab एक्स हो जाएगा, ठीक, अब इसको इधर लाएंगे तो हमारा प्लस ए और प्लस बी और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे कोष्टक लगा सकते हैं इसको। अब यहाँ ध्यान समझना, देखो एक ये और एक ये तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ए बी और ए प्लस बी का होल वर्ग, सवाल ने तो यार धूम मचा दी इसने, तो माइनस एक्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल वर्ग इतना, ठीक है, ध्यान से समझते रहना प्यारे बच्चों। अब देखिए जरा ध्यान से, अब एक काम करो, ये संख्या पहले लिख लो यहाँ पर, अब देखो हमें लग रहा कहीं गलती तो नहीं कर दी है, हाँ ठीक, ये संख्या पहले लिख लो 2ab ठीक, अब ये माइनस की थी हमने प्लस बैठा दिया यहाँ पर, यार क्या गलती है, तो ये माइनस का है ना तो माइनस लगाइए यहाँ पर। अब ये एक ये और एक ये तो हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक के अंदर ए प्लस बी इस प्रकार, ठीक, और बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से लेंगे हम कामन, तो कामन क्या क्या मिलेगा देखना जरा ध्यान से, देखो इन दोनों में पहले कामन क्या है, अरे भैया इसमें कामन है ए प्लस बी और कोष्टक से बाहर एक्स, इतना कामन है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, यार हो गया गलत, चलो हमने इतना कामा ले लिया, ठीक है, जब इतना कामा ले लिया तो यहाँ पर क्या क्या बचा है, तो देखो इधर तो बचा हुआ ए प्लस बी यानी ए बी बचा हुआ है, अब माइनस हाँ एक्स और बचा हुआ, ये एक्स अभी नहीं बचा ये, अब इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है माइनस का ए और प्लस बी, ये इतनी चीज प्यारे बच्चों उधर बची हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से माइनस कामन 2 लेंगे, देखो यहाँ से 2 कामन मिलेगा तो यहाँ से 2 कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए बी एक्स और माइनस ए प्लस बी और बराबर 0 इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों देखो अंदर वाली संख्या बिल्कुल एक जैसी होगी हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी एक्स और माइनस ए और प्लस बी
कोष्टक बंद। फिर अगले कोष्टक में अब ये संख्या लिखेंगे a प्लस बी और x माइनस का 2 और बराबर 0। अब इसके बराबर 0 रखो तो a b x माइनस a प्लस बी और बराबर 0। अब इसको उधर भेजो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a b x बराबर a प्लस बी। ठीक, अब ए बी का लगा देंगे भाग, तो x बराबर हो जाएगा a प्लस बी बटा ए बी। एक आंसर निकल के आ गया हमारा। अभी हम कह नहीं सकते, अभी आंसर देखेंगे, पहले इसको हल कर लें हम। अब ये रहा चीज, ठीक, इसको तो b प्लस एक्स तेरी की, अब यहाँ पे a और चलो यहाँ पे a कर देना, ठीक है, a प्लस बी और x माइनस का 2 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 2 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी और कोष्टक से बाहर x बराबर 2। अब इसका भाग लग जाएगा तो x बराबर 2 बटा a प्लस बी। अब मिला हुआ आंसर, पहले हम मिला लें आंसर तब प्रश्न आपको दिखा रहे हैं हम। कहाँ है? अच्छा, आंसर तो सामने ही, हाँ ठीक प्यारे बच्चों यही आंसर है। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करिए आप। प्रश्न नंबर 3 है ये। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका अथवा, वो भी देख लीजिए आप। तो यहां पे सबसे पहले लिख लो तीसरे का अथवा। तो तीसरे का अथवा जो समीकरण दे रखा है 1 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 2 बटा एक्स प्लस 2 और बराबर है 4 बटा एक्स प्लस 4। तो एक्स के मान निकालने हैं इसमें। चलिए भाई समझिए इसकी बात को। तो देखो इसका गुणा इसमें करो तो एक्स प्लस 2 और इसका इसमें करो तो हो जाएगा 2x प्लस 2। अरे भैया इसका इसमें और नीचे का नीचे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। प्यारे बच्चों समझिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना आएगा और इसका इसमें करेंगे इतना आएगा और नीचे का नीचे करेंगे तो इतना निकल के आएगा और बराबर ये हो जाएगा हमारा 4 बटा एक्स प्लस 4। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए। तो देखो ये 2x और ये x 3x और 2 2 4 हो जाएगा बटा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 और बराबर 4 बटा एक्स प्लस 4। अब दोबारा से फिर कैसे गुणा करिए इसका, तो पहले इसका इसमें कर दो तो देखो 3x का x में करेंगे 3x स्क्वायर, फिर 3x का 4 में करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब 4 का इसमें करो तो ये 4x हो जाएगा, 4 का 16 में 4 का 4 में करो 16 बन जाएगा। अब इसमें 4 गुणा करो, जब इसमें 4 गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर और प्लस 4 3 12x। अरे भैया देखो 4 3 12x और 4 दूनी 8। अब इनसे कर लो राम राम, ठीक। अब ये संख्या लाए उधर तो 3x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर और ये प्लस का 4x और प्लस का 16, इसको उधर ले आओ तो माइनस का 8 बराबर 0। ये लिख दिया, ये लिख दिया और हाँ ये इसको उधर ले आए, ये लिख दिया, ये ठीक सही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस का 4x और यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस का 8 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों देखो पहला पद माइनस का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर, तो जब माइनस का गुणा करेंगे इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ना यार, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x और माइनस का 8 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड तो नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा श्री धराचार सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों a बराबर निकलेगा हमारा 1 और b बराबर -4 और c बराबर -8। चलिए तो सबसे पहले d बराबर लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे d बराबर b स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो b का मान -4 का वर्ग -4 और a का मान 1 और d का मान -32। अरे तेरी की यार, मेरी गलती पे गलती, -8 है, ठीक है। इसे कोष्टक बंद कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 16 और माइनस माइनस प्लस, ये 8 है, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस और 8 चौक 32। अब प्यारे बच्चों जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ आएगा इसका 48 इतना, तो d बराबर हो गया 48। अब यहाँ पे जो श्री धराचार सूत्र है वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -b, कोष्टक बंद कर दो, प्लस माइनस √d/2a, ये श्री धराचार सूत्र कहलाता है हमारा। तो -b का मान कितना है, b का मान -4 है तो -4 और प्लस माइनस √d का मान 48 है और बटा
2 गुणा ए का मान 1 है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस अंडरूट और 48 को लिखेंगे क्या 16 गुणा 3 लिख सकते हैं और बटा 2। अभी हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस 16 को 4 लिखा जाता है तो 4 अंडरूट 3 और बटा 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ले लो 2 कॉमन। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस 2 अंडरूट 3 और बटा 2। तो इससे भैया कर लो राम राम। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यानी x बराबर हमारा 2 प्लस माइनस 2 अंडरूट 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, दशमलव में नहीं है, ठीक है, नहीं दशमलव समझ बैठो आप। चलिए प्रश्न को नोट करिए आप, एक बार पूरा प्रश्न देख लें आप, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। और वीडियो कहीं नहीं जाएगा, आराम से देखो, एक बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, जितनी बार देखो उतना देखिए आप, कहीं नहीं जाएगा वीडियो। आज देखो, कल देखो, परसों देखो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अब प्रश्न नंबर है 4था। यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ, मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे, ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। तो प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे n का मान निकालेंगे, ठीक। तो n का मान निकालेंगे तो प्यारे बच्चों tan b को भाग में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर tan a बटा tan b, इतना। अब थोड़ा और इसको हल करेंगे, tan को लिखेंगे हम sin a और बटा cos a, ये लिख सकते हैं। और फिर बटा, अब यहाँ पे tan b है तो इसको लिखेंगे हम साइन बी बटा कॉस बी। अब प्यारे बच्चों ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, इस प्रकार ये। चलिए तो एन बराबर हो जाएगा हमारा साइन ए और ये कॉस बी बटा, इस प्रकार यहाँ पर ये बनेगा हमारा कॉस ए और ये साइन बी, इस प्रकार। ये हमारा मान मिल गया हमें एन का। अब इसके बाद इसी प्रकार m का मान निकालना है यहाँ पर। तो m का मान निकालेंगे तो इसका भाग लगाएंगे, तो m बराबर हो जाएगा साइन a बटा साइन b। तो हमने ये m का मान निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर a बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 और बटा एन स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे आर एच एस, यानी यहाँ से इसको इससे हल करके ये निकालना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे आर एच एस, तो एम स्क्वायर माइनस 1 बटा एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर। अब इसमें लगा देंगे मान। तो प्यारे बच्चों देखो एम का मान कितना है, अरे भैया एम का मान ये रहा, ये एम का मान है ना, तो एम की जगह पे लगा देंगे हम साइन ए बटा साइन बी और इसका होल वर्ग और माइनस 1 और बटा, और एन का मान ये, तो यहाँ पे ये लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा साइन ए लिखिए, ठीक है, साइन ए कॉस बी और बटा कॉस ए साइन बी माइनस 1। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे इस पे घात 2 लगा सकते हैं, इस प्रकार यहाँ पर हम घात 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर पहले तो बटे का चिन्ह, तो एक, अरे भैया ये ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो उसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दो। तो यहाँ पे लिखिए साइन ए बटा साइन बी। तो पहले प्यारे बच्चों प्लस 1 लिख दीजिए, अगले कोष्ठ में इसको माइनस लिख दो, साइन ए बटा साइन बी और माइनस 1। अब बटा इसी प्रकार यहाँ पर साइन ए कॉस बी और बटा कॉस ए साइन बी और यहाँ प्लस 1। यहाँ पे ए और बी की गलती मत कर देना आप लोग, ठीक है, आराम से करना भैया। तो यहाँ पे प्लस बस माइनस कर देंगे अगले कोष्टक में यहाँ पर। तो साइन ए कॉस बी और बटा कॉस ए साइन बी और माइनस 1, इस प्रकार। अब आपको पता जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक कर लो, यहाँ पर भी एक कर लो, यहाँ पर भी एक कर लो, यहाँ पर भी एक कर लो और यहाँ पर भी एक कर लो।
अब यहाँ पर थोड़ा इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा नहीं, थोड़ा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो हमारा ये बनेगा साइन ए और प्लस साइन बी और बटा साइन बी। अब इसको कोष्टक में कर देंगे बंद। इसी प्रकार यहाँ पर इसका इसमें इसका इसमें साइन ए और माइनस साइन बी और बटा साइन बी, ठीक। अब बटे में आ जाओ तो बराबर का चिन्ह यहाँ लगा लें। अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसका इसमें इसका इसमें, तो ये वाली संख्या ऐसे लिख लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। इसका इसमें और इसका इसमें, और बटे में लिख देंगे हम कॉस ए साइन बी, ठीक। अब ये रहा हमारा बेटा कोष्टक बड़ा यानी छोटा कोष्टक। अब इसी प्रकार इसको हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी और बटा इसका इसमें, ठीक है, कॉस ए साइन बी, इस प्रकार। अब यहां से क्या करेंगे देखना भैया। अब प्यारे बच्चों ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो यहां पर देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ऊपर ये हर में अंश में बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। और बटे, और भाई देखो ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर इसका इसमें करें तो हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर देखिए आके, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सूत्र बन गया, ये हमारा सूत्र बन गया एक, ठीक है। ये हमारा जो सूत्र बना है वो क्या है, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन ए प्लस बी, ये वाला सूत्र साइन ए प्लस बी का बन गया, और इधर सूत्र बना है साइन ए माइनस बी का। देखो ये सूत्र बना है साइन ए प्लस बी का, और ये सूत्र बना है साइन ए माइनस बी का। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगाइए यहाँ पर ये। अब बटा, अब यहाँ पर देखो जब इसका आपस में गुणा करेंगे, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और इसके बाद साइन स्क्वायर बी। तो प्यारे बच्चों ये साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट जाएगा कितना। अब यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए, अब यहाँ से दूसरा पेज लगा रहे हैं हम। देखो यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए, देखो प्यारे बच्चों ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारा पूरा सूत्र बन गया साइन ए प्लस बी का, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर ये पूरा सूत्र बनेगा साइन ए माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो साइन ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस है साइन ए माइनस बी का बन जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो देखो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन बी साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगा हुआ, ठीक, गुणा का, यानी साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। अब इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे थोड़ा और आगे समझिए। तो प्यारे बच्चों ये चीज कॉस स्क्वायर है ना, ये चला जाएगा ऊपर, तो आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर बचेगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये कोष्टक बंद। अब यहाँ पर जो बचा हुआ पहले इसको लिख लीजिए। अच्छा देखिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे कोष्टक नहीं गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक, ये गुणा का चिन्ह। अब समझिए इसकी बात को, थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसको लिखना है हमें साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी और बटा। अब देखो ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा हमारा, जब इससे ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर ए, यही हमारा हो गया आंसर। तो LHS बराबर RHS ये निकल के आ गया। और प्यारे बच्चों ये सवाल भैया कक्षा 11 के लेवल का है ये, ठीक है। चलिए देखिए, अपराध आप परेशान ना हो, ये बोर्ड की परीक्षा में कभी नहीं आएगा, क्लास 10th के लिए वो फर्स्ट ईयर का लेवल है भैया ये इसमें, ठीक, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ा जूम हटा दूं मैं, आपको समझ में मुश्किल बहुत ही कम आएगा क्योंकि सूत्र ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने आपको सूत्र इसमें लगाए हैं,
देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी का सूत्र लगा है यहाँ पर साइन a प्लस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक सूत्र लगा हुआ है यहाँ पे जो हमने बताया था आपको, एक साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इससे ये कट गया तो हमारा ये निकल के आ गया। प्रश्न नंबर 4 का अथवा ये सही है, ठीक। ये हाई स्कूल लेवल है तो इसको कैसे हल करते हैं देखना। तो सबसे पहले tan है, tan को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस a बटा, तो 1 माइनस tan को लिखेंगे हम साइन a बटा कॉस ये लिख सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर a बटा कॉस a माइनस साइन a, ठीक। हमें ये चीज़ निकालनी है इसमें, अब ध्यान समझना। तो प्यारे बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस a बटा, तो इसका ऐसे में करेंगे कॉस a माइनस साइन a और बटा कॉस a और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a। अब एक काम करें प्यारे बच्चों, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें हम, और माइनस सवाल सही लिखा, पहले तो ये देख लें हम। चलो माइनस कॉमन ना लो कोई बात नहीं, यहाँ पर वैसे माइनस कॉमन ले लो, चलो ऐसे छोड़िए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, कॉस a माइनस साइन a, इस प्रकार। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो ये चीज चली जाएगी हमारी ऊपर, ये जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर a बटा कॉस a माइनस साइन a, और माइनस साइन स्क्वायर a बटा कॉस a माइनस साइन a। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके हर समान है, जब ये हर समान है तो अंश को ऐसे लिख दो, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बटा कॉस a माइनस साइन a। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉस a, ये कुछ नहीं, ठीक, कॉस a और प्लस साइन a, और अगले कोष्टक में कॉस a माइनस साइन a, अब बटा में रहेगा हमारा कॉस a माइनस साइन a। तो इससे कर लो राम राम, ठीक, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचा हुआ है कॉस a प्लस साइन a, और बस यही तो मिलाना है, तो ये लिख दो LHS और बराबर RHS, यही सिद्ध हो गया हमारा, ठीक। चलिए जल्दी प्रश्न को पूरा देखिए आप, ये सही था, ये हाई स्कूल लेवल है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 5वां। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक मनुष्य पानी के जहाज की छत पर खड़ा है जो पानी की सतह से 8 मीटर ऊपर है। मनुष्य के स्थान से एक पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, जबकि पहाड़ की तली का अवनमन कोण 30 अंश है। तो पहाड़ की ऊंचाई तथा जहाज से पहाड़ की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते देखना है इसको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये हम क्या है, कहाँ है प्रश्न ये, हाँ ये पानी की सतह है हमारी, ये प्यारे बच्चों है पानी की सतह है, ठीक है। और ये है हमारा जहाज, ठीक, ये हमारा जहाज है। तो जहाज की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 मीटर है, 8 मीटर, ठीक, ध्यान समझते रहना। अब ये हमारी है एक पहाड़ है, ये वाला एक ये पहाड़ है। अब इस पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये यहां से एक व्यक्ति ने देखा, कहाँ चला गया, हाँ 8 मीटर ऊपर है। मनुष्य के स्थान से एक पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी यहां से उसने देखा ये, तो इसका जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है। तो इसको यहां से ऐसे मिलाना पड़ेगा हमें, ये तो ये बन गया 60 अंश। फिर उसने इस पहाड़ का आधार देखा, यानी पहाड़ का तल देखा, तो ये जो कोण बना हमारा ये कितने का है, 45 अंश का। तो यहाँ पे लिख देना 45 नहीं 30 है ये। तो प्यारे बच्चों ये 30 है, तो ये भी हमारा 30 होगा। तो चित्र बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D और यहाँ पे लिख लो E। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा हमारी 8 है, तो ये वाली भी 8 ही होगी। और ये हम कर लें H और ये दूरी कर लें हम X। तो हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें ज्ञात करना है पहाड़ की ऊंचाई, यानी सबसे पहले ये पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर ये दूरी ज्ञात करनी है। चलिए कैसे करते देखना। तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर, माना
माना BD एक पहाड़ है, माना BD एक पहाड़ है और AE एक जहाज की ऊंचाई है, जहाज की ऊंचाई है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लें हम, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लो, ठीक है, ये ले लो समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAE, BAE। तो यहाँ पे लिखो tan 30, तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा, तो 8/x, ठीक है। तो tan 30 का मान 1/√3, तो बराबर 8/x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। तो एक आंसर ये निकल के आ गया, यानी ये जहाज है पहाड़ से 8√3 मीटर दूर है। पहले एक देखिए इतना आया कि नहीं आया। अब एक काम करो, यहाँ पर x का जो मान है, मान रख दीजिए इसका भैया। चलिए थोड़ा हल करें इसको। x बराबर, तो यहाँ पे 8 गुणा √3 का मान लगा देना 1.73, ये लगा दीजिए, गुणा करिए इसका। तो देखो 8 × 24, √3 का मान होता है 1.732, थोड़ा और बढ़ा दो इसके आगे। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हासिल लगी हमारी 1, तो 8 × 24, 24 और 1 25, हासिल लगी 2, ठीक। अब 8 × 7 = 56 और 56 और 2, बोलो 56 2 58, हासिल लगी हमारी 5 और 8 × 8 और 8 5 13 और 10 से पीछे 3 अंक है, तो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये लास्ट वाला अंक हट जाएगा और देखो ये संख्या हटेगी, यानी जो हटाने वाली संख्या है प्यारे बच्चों, ये वाली संख्या, अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, अगर ये 5 से छोटी है तो 5 ही रहेगा यहाँ पर। तो x बराबर हो जाएगा 13.86 मीटर, इतना। तो ये दूरी निकल के आ गई। और देखिए आप इतना ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। x का मान ये भी सही है आपका। तो ये दूरी निकल के आ गई। अब हमें चाहिए पहाड़ की ऊंचाई ये पूरी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ECD में, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ECD में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60, तो tan 60, तो ये हो जाएगा h/x, इतना हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों tan 60 का मान √3 है, बराबर h, और x का मान देखो निकाल चुके हैं 8√3, तो यहाँ पे लिख दिए, आप लिख देंगे 8√3, इतना। चलिए तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो h बराबर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, और 8 × 24 हो जाएगा। अब लिखेंगे पहाड़ की ऊंचाई बराबर, पहाड़ की ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों हमारा पहाड़ कौन सा, यही तो पहाड़ है BD, ये क्या पहाड़, यही तो है BD। तो लिखेंगे BD बराबर क्या है, अरे भैया BD बराबर 8 + h है ना, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे पहाड़ की ऊंचाई बराबर 8 + h। तो 8 और h का मान 24 है, तो कितना हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा, ये पहाड़ की ऊंचाई हमारी, ठीक। ये आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। प्रश्न नंबर 5 में का अथवा है, सड़क पर स्थित एक घर के आधार से 60 मीटर ऊंची खिड़की से सड़क के विपरीत दिशा में स्थित दूसरे घर के शीर्ष और आधार के उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 अंश है, तो दिखाइए दोनों विपरीत घरों की ऊंचाई इतनी मीटर होगी। ठीक, कैसे करते देखना। तो पहले बच्चों सबसे पहले ये सड़क बनाएंगे, ठीक। ये सड़क है, तो इसके एक तरफ ये मकान है, ठीक, और मकान पे ये हमारी जो खिड़की यहाँ पे लगी है वो 60 मीटर ऊंची है, 60 मीटर ऊंची, ठीक है। अब यहाँ से एक व्यक्ति ने दूसरे मकान का शिखर देखा, इसको देखा यहाँ से, ठीक, तो इसको यहाँ से मैं से मिला देंगे इस प्रकार ही। तो जो ये कोण बना है, अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो उसने यहाँ से इस मकान का शीर्ष देखा, तो ये कोण बना है कितने का हमारा, कहाँ है ये, 60 अंश का है, ठीक, ये 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसने इसका आधार देखा, तो इसको मिला देंगे, तो ये जो कोण है हमारा वो कितना है, 45 अंश का है। तो प्यारे बच्चों चित्र बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिखो B, यहाँ लिखो C, यहाँ लिखो D और यहाँ लिखो E,
ठीक। तो ये वाली भुजा हमारी 60 है, तो ये वाली भी 60 ही होगी। तो ये वाली एच कर लीजिए। तो हमें इस मकान की ऊंचाई बतानी है, इस मकान की ऊंचाई कितनी ये बताना है। तो ये वाली भुजा एक्स कर लो और ये वाली भुजा एक्स कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, और ये प्रश्न नंबर 5 में का अथवा है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी एक सड़क है, ए बी एक सड़क है, ठीक है। और बी सी, अब कुछ ना लिखो, इतना लिख दो बहुत है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये लिखिए आप, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहाँ पे लगा दीजिए tan 45, यानी कि tan 45 बराबर tan तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा x कर दीजिए, यानी कि 60 बटा x। इसका मान 1, तो 60 बटा हो जाएगा हमारा x। तो यहाँ पे x बराबर निकलेगा 60 मीटर, ठीक। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ से ये लिखेंगे हम प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी, यानी ये वाला समकोण त्रिभुज लिखेंगे, ठीक। तो समकोण त्रिभुज सी ई डी में, तो यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज सी ई डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60, tan 60। तो प्यारे बच्चों लंब बटा आधार यानी h बटा x हो जाएगा, ये h बटा x। tan 60 का मान √3 होता है, तो h बटा, और x का मान कितना 60 निकाल चुके, तो यहाँ पे 60 रख दीजिए, कैसे गुणा कर दीजिए, तो इसके नीचे 1, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 60 √3। तो जो एक हमारा दूसरा मकान है प्यारे बच्चों, एक मकान ये है और दूसरा मकान ये है, तो हमें इस मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस मकान की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मकान एडी की ऊंचाई, मकान एडी की ऊंचाई बराबर कितनी है 60 प्लस एच, इतना। तो प्यारे बच्चों 60 और प्लस एच का मान कितना है 60 √3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 60 कामा ले लेंगे, जब यहाँ से 60 कामा लेंगे तो 1 प्लस √3 मीटर, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक। मिलाओ आंसर, कहाँ है यार ये, क्या बात है, इसका आंसर भी नहीं दिया इसने। चलो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसका, बस यही है हमारा आंसर इसका। क्या प्रश्न में दिया, हाँ प्रश्न में ही दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये प्रश्न में दिया, ठीक, अच्छी बात है। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आजा। तो प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लीजिए आप, और हम पे जुड़े रहिए आप, ठीक। बोर्ड की परीक्षा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे। चलिए भैया बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।